नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी कहानी की जिसके पीछे एक बहुत गहरा सबक छिपा है। कहानी का नाम है सूरज बीज और धैर्यवान लोमड़ी और ये हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया या एक छोटी सी शुरुआत हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो ये कहानी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि धैर्य यानी पेशेंस आखिर किसी चीज़ की वैल्यू या मूल्य कैसे बनाता है। आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत हरे भरे जंगल से और यहाँ रहता है हमारा मेन कैरेक्टर, एक छोटी सी लोमड़ी जिसका नाम है राफी। अब राफी जो है वो जंगल के बाकी जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो सबसे बड़ा नहीं था, ना ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, और सच कहें तो वो सबसे तेज भी नहीं दौड़ता था। तो फिर उसमें ऐसा क्या था जो उसे खास बनाता था? उसकी असली ताकत थी उसकी क्यूरियोसिटी। राफी को सवाल पूछना बहुत पसंद था और दुनिया को जानने की यही जो उसकी चाहत थी ना, उसी ने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन राफी को एक चमकचमाता हुआ सुनहरा बीज मिला। उसने जाकर जंगल के सबसे समझदार बूढ़े कछुए से पूछा तो पता चला कि ये कोई मामूली बीज नहीं, ये है सूरज बीज। एक ऐसा बीज जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल था, पर एक शर्त थी, सही देखभाल। और यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ था राफी, जिसे उस छोटे से बीज में एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था, और दूसरी तरफ थे खरगोश और बंदर, जिन्हें सिर्फ मेहनत और लंबा इंतजार नजर आ रहा था। उन्होंने तो फौरन ही कह दिया, अरे छोड़ो, ये सब कौन करेगा, क्योंकि उन्हें तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए थे। तो बस राफी ने फैसला किया कि वो ये काम अकेले ही करेगा। और देखिए, उसने कोई पहाड़ नहीं खोदा, बस कुछ सिंपल से रोज के काम किए। एक छोटा सा गड्ढा खोदा, बीज को प्यार से ढका और हर दिन उसे पानी देता रहा। और बस यहीं से शुरू होती है पेशेंस की असली परीक्षा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन जमीन से कुछ भी बाहर नहीं आया, एकदम शांति। और जैसा कि अक्सर होता है, जब रिजल्ट्स दिखने में देर लगती है तो शक करने वाले सामने आ जाते हैं। खरगोश ने ताना कसते हुए कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो बस टाइम वेस्ट है। ये वही माइंडसेट है जो हमें अक्सर अपने आसपास देखने को मिलता है, तुरंत सब कुछ चाहिए। पर राफी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ना कोई बहस की, ना कोई शिकायत। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहा, हर रोज बिना चूके उस बीज को पानी देता रहा। यही तो है असली डिसिप्लिन। और असल में देखिए, तरक्की होती कैसे है? वो रातों रात नहीं होती। पहले तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, फिर एक नन्ही सी उम्मीद की किरण दिखती है, और फिर धीरे धीरे महीनों की लगातार मेहनत और देखभाल के बाद वो छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। और फिर महीनों के उस सब्र के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक धूप भरी दोपहर वो पेड़ सुनहरे चमचमाते फलों से लद गया। राफी की उस जिद और मेहनत का मीठा फल अब सबके सामने था। और इन फलों की खुशबू, अरे वो इतनी मीठी थी कि पूरे जंगल में फैल गई। और जानते हैं कौन भागा चला आया? वही खरगोश और बंदर जो कल तक इसे टाइम वेस्ट बता रहे थे। आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे वाह, क्या हम भी टेस्ट कर सकते हैं? थोड़ा हमें भी दो। देखा, नजरिया कितनी जल्दी बदल जाता है। अब देखिए, राफी दिल का अच्छा था, वो स्वार्थी नहीं था। उसने फल बांटने का फैसला तो कर लिया, पर एक शर्त पर। वो सिर्फ फल नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक सबक भी बांटना चाहता था। और ये सबक ही इस कहानी का सार है। राफी ने कहा, अगली बार जब कोई छोटी सी चीज दिखे ना, तो उसे बस इसलिए नजरअंदाज मत कर देना कि उसमें मेहनत और वक्त लगेगा। राफी के इन सीधे और सरल शब्दों का पूरे जंगल पर बहुत गहरा असर हुआ। उस दिन सबने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात सीखी। बात यह थी कि जिंदगी के जो सबसे बड़े इनाम होते हैं, जो सबसे मीठे फल होते हैं, उनकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी, बहुत मामूली सी चीज़ों से ही होती है। हाँ, पर इसमें एक लेकिन है। वो बड़ी कामयाबी तभी मिलती है जब कोई राफी की तरह सब्र रखने वाला हो, कोई ऐसा जो उस छोटी सी शुरुआत में यकीन रखे और बिना थके उसकी देखभाल करता रहे। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो सूरज बीज क्या है? वो कौन सा आइडिया है, कौन सा रिश्ता है, या कौन सी स्किल है जिसे हम बस इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि उसमें वक्त और सब्र लगेगा? जरा सोचिए इस बारे में।